खास बात ये है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी बर्लिन। जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी थी उन लोगों के लिए काफ़ी एक हाइप था इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसमें जो मेन कनेक्शन था वो था जो भी मनी हाइस्ट के फैंस थे। बर्लिन मैंने देख ली थी लेकिन उसका रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो बात करते हैं बर्लिन सीरीज़ की। बर्लिन सीरीज़ मनी हाइस्ट की स्पिन ऑफ सीरीज़ है। अब वो जो मेन कैरेक्टर है उसमें बर्लिन है, जो मनी हाइस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एग्जैक्टली देखा जाए तो उम्मीद ये कर रहे थे कि बर्लिन में उसका एक ओराइजन दिखाएंगे कि वो चोरियां शायद कैसे स्टार्ट करता है या उसको ये पैशन कहाँ से आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है अपने को। जो लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है उनके लिए बर्लिन सीरीज़ एकदम थोड़ा सिमिलर ही नज़र आएगी, क्योंकि उसमें भी प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक एक चोरी ही दिखाई गई है। तो वो एक सक्सेसफुल चोरी है उसके अंदर भी, और जो पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलती है। बर्लिन ने पहले ही वो सब प्लानिंग करके रखी है। और बात अगर कही जाए कैरेक्टर्स की, 5 कैरेक्टर के साथ सीरीज स्टार्ट होती है और फिर फर्स्ट एपिसोड के कुछ ही देर बाद एक छठे कैरेक्टर की एंट्री की जाती है। अब अगर मनी हाइस्ट देखी है तो करेक्टर के स्पेशल कैरेक्टर का जो स्पेशलाइजेशन है वो एकदम सेम है मनी हाइस्ट जैसा, वो उसी तरह से इसे फॉलो किया गया है। तो प्रॉपर वो 5-6 बंदों की एक यूनिक कोर टीम बनाई गई है। तो उसके बेस पर कहानी स्टार्ट होती है, एक चोरी का प्लॉट सेट होता है, फिर देन उसके बेस पर एक बड़ी चोरी वहाँ की जाती है। अगर बात करें बर्लिन सीरीज में प्रोफेसर के करेक्टर की, तो वो अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। उसका एक छोटा सा इंट्रो बर्लिन के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसे किसी भी तरह से उसका विजुअल नहीं दिखाया गया है। और मैं भी इंतज़ार करते हैं कि बर्लिन 2 में शायद प्रोफेसर को थोड़ा सा एक कैमियो रोल में दिखा सकते हैं। तो सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होता है। देन चोरी की प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। पहले और सेकंड दूसरे एपिसोड में ही लगभग चोरी का सब काम खत्म हो जाता है, चोरी कंप्लीट हो जाती है और वो काफ़ी अच्छे यूनिक तरीके से दिखाई है। वो देख सकते हैं, वो देखने लायक है। लेकिन वो देखते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट नहीं देखने के लिए मिलता है जैसा अपने को मनी हाइस्ट में था यार। तो इसमें फिर भी कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन इस सीरीज़ का सबसे जो बड़ा लैग पॉइंट लगता है, जिसकी वजह से लेंथी भी लगती है और लगता है कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा है जो मनी हाइस्ट में सस्पेंस और थ्रिल था, क्योंकि इसमें बर्लिन को प्यार हो जाता है। फिर वो अपनी चोरी के बीच में जो बंदा सिर्फ इसलिए फेमस था कि वो चोरी के लिए, अपने प्लान के लिए किसी भी तरह के रूल्स को ब्रेक करना पसंद नहीं करता था। फिर वो अपनी टीम मेंबर्स को भी इसमें वही समझाता है, लेकिन फाइनली फिर जब से उसको प्यार होता है तो वो अपने रूल्स ब्रेक करना खुद ही चालू कर देता है, और उसमें थोड़े से तो उसके प्लान में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है अपने प्यार के लिए, और यही प्रॉब्लम बढ़ती रहती है सीरीज़ के थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड के साथ, क्योंकि जो टीम के मेंबर है वो इस तरह से सेट किया गया है। पूरे 6 के 2 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, देन एक प्रोफेसर सिमिलर कैरेक्टर है, एक बर्लिन है। बर्लिन को उसका प्यार मिल जाता है। देन और उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो प्रोफेसर के एकदम सिमिलर है, जो एज ए टीचर है, लेकिन वो खाली टाइम में, फ्री टाइम में उसको चोरी की प्लानिंग करना पसंद है, क्योंकि उसको भी कुछ बड़ा करना है, और वो इसलिए वो बर्लिन के साथ में दिखाया गया है। तो टीम एग्जैक्टली वैसी सिमिलर फील देती है अपने को, और बाकी के जो 2 कपल्स हैं वो धीरे धीरे उनमें आपस में लव स्टोरी चालू हो जाती है। तो सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो चोरी पे फोकस हट के उनका जो है लव स्टोरी पे ज़्यादा फोकस चला जाता है। वो उसको काफ़ी क्लोज से दिखाया उन्होंने, उनका जो कनेक्शंस है। और दूसरी तरफ बर्लिन अपने प्लान के लिए बहुत लापरवाह हो जाता है, और वो पूरी टीम को रिस्क में डाल देता है। ये देखने के लिए वो फाइनली अपनी चोरी को कैसे कंप्लीट करते हैं, इन सब प्रॉब्लम में फंसने के बाद भी वो कैसे उससे बाहर आते हैं और अपने प्लान को कंप्लीट करते हैं, वो सब जानने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सीरीज़ देख सकते हैं। और अगर मनी हाइस्ट नहीं देखी है तो आप पहले बर्लिन देख सकते हैं, फिर मनी हाइस्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा थ्रिल आएगा, क्योंकि उसमें समझ में आ जाएगा कि बर्लिन की इंटेलिजेंस। एक पॉइंट ये था कि सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही जब बर्लिन पूरी टीम को गाइड कर रहा होता है, तब वो एक लाइन बोलता है जो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर के बारे में है। समझ में आता है कि वो बोलता है कि मेरे पास एक मेंबर है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चोरी की प्लानिंग में लगा दी। तो वो अपने को समझ में देख के आता है कि वो भाई अपने प्रोफेसर हैं। तो वो देख के लगता है कि शायद इसमें प्रोफेसर का कैमियो हो सकता है, वो दिखा सकते हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ में ऐसा अपने को नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। एक जो पुलिस इंस्पेक्टर एलिसा सियारा थी, और दूसरी लिस्बन,
जो मनी हाइस्ट में प्रोफेसर के लवर से। ये दोनों इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की एंट्री के बाद लगता है कि सीरीज़ थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एलिसा सियारा काफ़ी सिंसियर और बहुत तेज़ स्मार्ट इंस्पेक्टर है, जिसका रोल मनी हाइस्ट के एंड में भी बहुत ज़्यादा मेजर रहा था और उस प्रोफेसर के साथ मिलके अच्छा वर्क किया था। और लिस्बन का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो उन दोनों का जो है रोल इसमें इन्होंने दिखाया है, एंट्री दिखा दी है। अभी देखते हैं बर्लिन सीज़न 2 में क्या दिखाई देता है। बर्लिन सीज़न 2 में आई थिंक मे बी उम्मीद करते हैं अगर प्रोफेसर को दिखाएंगे तो और थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि प्रोफेसर तो ओवरऑल अगर बात करें तो सीरीज़ देखने के लायक है। अगर जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है तो वो तो बिल्कुल इसको देख सकते हैं। जिन लोगों ने मनी हाइस्ट नहीं देख सकी है तो पहले मनी हाइस्ट देख सकते हैं, या मेरे अकॉर्डिंग वो पहले बर्लिन देख सकते हैं, देन उसके बाद मनी हाइस्ट देखते हैं, क्योंकि मनी हाइस्ट बहुत लंबा है और वो बहुत ही अपने आप में यूनिक और ज़बरदस्त। अगर बात करें बर्लिन सीरीज़ में प्रोफेसर के कैरेक्टर की, तो वो अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। उसका एक छोटा सा इंट्रो बर्लिन के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसका अपने को कैरेक्टर नहीं मिलता है, किसी भी तरह से उसका विजुअल नहीं दिखाया गया है। और मैं भी इंतज़ार करते हैं कि बर्लिन 2 में शायद प्रोफेसर को थोड़ा सा एक कैमियो रोल में दिखा सकते हैं। वो दिखाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि बर्लिन के साथ एक कनेक्शन था, लेकिन बाद में प्रोफेसर के साथ कनेक्शन बहुत डीप हो गया था ऑडियंस का। तो प्रोफेसर एक अलग ही छाप छोड़ के जाता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बर्लिन 2 में अपने को प्रोफेसर देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी जिस किसी ने भी बर्लिन देखा है और कोई भी पॉइंट मिस किया है, कुछ और भी मेजर पॉइंट है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।